हेलो बच्चों, वेलकम टू एक्स्ट्रा तैयारी और स्वागत आपको एक्स्ट्रा तैयारी चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग न्यूज सेगमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। बस न्यूज सेगमेंट स्टार्ट करने से पहले मेरे बारे में थोड़ा जान लो आप। मेरा नाम सौरभ कुमार ठाकुर है और मैंने बीटेक एनआईटी से कर रखी है। और आज एक्स्ट्रा तैयारी पे न्यूज सेगमेंट हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक तो हो गया आपको 6 से 10th क्लास, साथ साथ एनटीएससी केबीपीवाई और ओलंपिया, उसके साथ आईटीजेई और नीट, ये सब अपन आज से शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे एनटीएससी के बारे में। ये मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूं मैं आपको बताता हूं। मैंने 2016 में जेडब्ल्यू की एग्जाम दी थी। मेरे को आइडिया ही नहीं था ये क्या चीज होती है, मैंने मिस कर दिया। फिर बाद में मेरे को पता चला कि ऐसी भी एग्जाम होती है। बहुत सही एग्जाम है साहब, मैं आपको बताऊंगा ना, लिटरली आप एकदम से मोटिवेट हो जाओगे एग्जाम की तैयारी करने के लिए। ठीक है, तो आज कुछ पॉइंट्स जानते हैं कि ये एनटीएससी क्या होता है, क्या जरूरत है, क्या बेनिफिट्स है इसके, क्या फायदे हैं। ठीक है, समझो व्हाट इज एनटीएससी यहां लिख रखा हूं मैं। अब देखो एनटीएससी, देखो ये 1963 ये तब से कंडक्ट हो रही है और मेरे को 2016 में भी नहीं पता था। समझ रहे हो ना, क्योंकि वो तभी यूट्यूब नहीं थे भाई साहब। आज तो यूट्यूब सबको पता है आपको। एनटीएससी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम। ठीक है, और देखो इसको कंडक्टिंग अथॉरिटी की अगर बात करें तो ये एनसीईआरटी है, जानती हो सब, अवेयर एनसीईआरटी के नाम से। पर्पस क्या भाई साहब? पर्पस ये इसका ये टैलेंट को आइडेंटिफाई करता है, खोजता है भाई साहब, उनको स्कॉलरशिप प्रदान करता है। मतलब आप एक बात बताओ, वो लोग तैयार है खोजने के लिए, आपको एग्जाम देना है, क्वालिफाई करना है, स्कॉलरशिप ले जानी है। वो अपन डिस्कस करेंगे क्या स्कॉलरशिप मिलती है आगे। और आप ये समझ लो कि 9 से 10 लाख ये स्टूडेंट अपेयर होते हैं हर ईयर। 2 स्टेजों से एग्जाम होती है, स्टेज हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। 9 से 10 लाख एग्जाम देते हैं, अल्लाह को पक 2000 आप पकड़ दो, 2000 लोगों को स्कॉलरशिप दी जाती है। तो सोच लो क्या कंपटीशन है भाई साहब, और कितना मजा आता होगा प्रिपरेशन करने में। ठीक है, अब समझो ध्यान से। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस करते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी है कि भाई साहब आप एनटीएससी एग्जाम में बैठोगे। ठीक है, देखो सबसे पहले एलिजिबिलिटी के लिए तो भाई साहब आप क्लास 10th में होनी चाहिए, आप स्टडी करते रहने होनी चाहिए क्लास 10th में, ये एक है। दूसरा जो क्लास 9th है भाई साहब, इसमें आप मजाक नहीं किए होंगे ना, तो आप एलिजिबल होंगे। मजाक करने का मीन्स ये कि क्लास 9th में आपको मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए भाई साहब, इतना तो चाहिए ही चाहिए। ठीक, और एक तीसरा क्या है कि ये डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम वाले के लिए है। डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम में होता है कि भाई साहब जो ऑनलाइन सब चीज कर रहे हैं, जो टीचर से फिजिकली इंटरेक्शन में नहीं है, ठीक है, तो उनके लिए बात अगर डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के हिसाब से अगर देखें, डीएलपी डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के, इनका कहना है कि 18 ईयर्स से आपकी एज जो है ना वो कम होनी चाहिए, लेस देन 18 ईयर्स। नहीं, ये कुछ कंडीशन है, कंडीशन सिंपल है। ये जो 10th आप देख रहे हो ना, ये ऑल ओवर इंडिया में कोई भी बोर्ड से कोई चक्कर नहीं है, आप आराम से दे सकते हो। क्लास 9 में मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए, आप दे सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं ये तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गई। अब हम लोग देखेंगे क्या एडवांटेज है कि अगर हम क्वालिफाई करते हैं एनटीएससी, देन व्हाट वी विल बी गेटिंग। ठीक है, देखो देखते हैं। एडवांटेज, एडवांटेज देखो क्या है। एडवांटेज में तो एक चीज, सबसे बड़ी चीज क्या है ना कि अगर ये आप एनटीएससी का एग्जाम देते हो तो एक चीज कान खोल के सुनो, ये ऐसा नहीं कि आप एनटीएससी का एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे, जब आईआईटी करने जाओगे तब ये स्कॉलरशिप मिलेगी, नहीं। अगर आप ले सपोज यहाँ पे 10th में हो, ठीक है, 10th क्वालिफाई किया, आप 11th 12th में आप चाहे साइंस ले लो सर, चाहे सोशल साइंस ले लो, ठीक है, हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई सा भी सब्जेक्ट ले लो, उसमें तो आपको मिलेगी स्कॉलरशिप। उसके बाद अगर आप ग्रेजुएशन जो करोगे, चाहे आप आईआईटी से करो, एनआईटी से करो, प्रोफेशनल डिग्री से करो, मेडिकल से करो, कोई चक्कर नहीं है। हिस्ट्री से लेना हिस्ट्री से ले लो, ज्योग्राफी से लेना ज्योग्राफी से ले लो भाई साहब। ठीक है, किसी से भी कर रहे हो ना, ये साइंस से, सोशल साइंस से, कोई भी प्रोफेशनल डिग्री लाइक इंजीनियरिंग से, सब में आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। ये कंफ्यूजन मत डाल के रखना कि भाई साहब केवल इंजीनियर को मिलता है, नहीं, सबको मिलता है। ठीक है,
तो ये सबसे पहले पॉइंट। अब कैसे स्कॉलरशिप मिलती है, जैसे मान लो कि आप यहां पे मैं लेट्स सपोज दैट लाइक आप क्लास 11th 12th में हो, 11th एंड 12th में, तो क्या है अगर आप जब 10th क्वालिफाई करके 11th 12th में जाओगे तो आपको मिलेगा क्या, आई थिंक 1250 पर मंथ, ये मिलेगा 2 साल आपको। और हाँ एक क्राइटेरिया जरूर है, अगर आप 11th 12th में गए मौज मस्ती शुरू कर दी, लाइक मतलब आप 60% से ज्यादा मार्क्स आप ला ही नहीं पा रहे हो, तो ये जो आप दिख रहा है ना 1250 पर मंथ, ये नहीं मिलेगा। मतलब क्या, कंटिन्यूअसली यू हैव टू डू हार्ड वर्क, ठीक है। ये तो क्लास 11 12 होगी। मान लो आपको अंडर ग्रेजुएट, जैसे आप करते हो ना बीएससी चाहे बीटेक बोल लो, यूजी पीजी बोल लो, इसमें आप जैसे जाओगे ना तो ये 1250 नहीं मिलते, 2000 हो जाते हैं, 2000 पर मंथ, ठीक। अब कोई बंदा बोला कि सर मुझे पीएचडी भी करनी है सर, तब भी देंगे क्या, पैसा बिल्कुल मिलेगा सर, आ जाओ पीएचडी करो। और ये क्या है ना कि ये आप यूजीसी के टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से यहां पे पैसे मिलते हैं, ठीक है। तो आप देख लो क्लास 11 12 यूजी पीजी पीएचडी, मतलब आप जब मतलब समझ लो कि क्लास 10th के बाद जहां तक पढ़ने का मन है ना, मैक्सिमम पीएचडी करोगे वहां तक पैसा ये देगा ही देगा, आपको मिलेगा ही मिलेगा, सबसे पहले स्कॉलरशिप मिलेगी। और ये देखो कि कुछ दिक्कत, ये 1250 पर मंथ हो गया, बहुत कम है, अरे कम नहीं है सर, जब जाओगे ना तब इसकी वैल्यू पता चलेगी ये क्या है। सबसे पहले स्कॉलरशिप की बात कर ले हम लोग, ये स्कॉलरशिप मिला, ये एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज मैं आपको बताता हूं, यहां पे लिख करके रखो, जब आप देख, एक होता है आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एक होता है एनआईटी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एक होता है ट्रिपल आईटी, ट्रिपल आईटी, ट्रिपल आईटी हैदराबाद। ट्रिपल आईटी हैदराबाद, ट्रिपल आईटी का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये आईटी की तरह जब जेईई की एग्जाम देते हो, आईटी एग्जाम देते हो ना, तो ये आपको जरूर मिलता है कॉलेज, ऐसे भाई प्लेसमेंट लगता है 30 लाख 40 लाख 20 लाख ऐसे मिलता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ट्रिपल आईटी हैदराबाद में यहाँ पे कुछ सीटें रिजर्व की गई भाई साहब एनटीएससी स्कॉलर के लिए, आप डायरेक्ट ले सकते हो। सोच रहे हो जो जेडबल की एग्जाम देना है ना, और यहाँ एनटीएससी के लिए कुछ बच्चों के लिए सीट ऑफर किया जाता है, ठीक है, कुछ सीटें रिजर्व होती है। जैसे ट्रिपल आईटी दिल्ली की बात कर लो, ट्रिपल आईटी दिल्ली की बात कर लो, ट्रिपल आईटी दिल्ली में क्या है कि यहाँ पे अगर आप एनटीएससी क्वालिफाई करके गए हो ना कुछ बोनस ना आपको मिलेगा। और आप जानते हो एक मार्क्स का कितना वैल्यू होता है। देखोगे 1 मार्क्स गए, अभी जेईई दे लो चाहे गेट एग्जाम कोई सा एग्जाम दे लो ना, 1 मार्क के साथ 1000 55,000 10 हजार रैंक का डिफरेंस आता है। कॉलेज मिलना चाहिए था एनआईटी वारंगल, अब मिल जाएगा एनआईटी, वो क्या कहते हैं जो पीछे के एनआईटी वो एनआईटी मिल जाएंगे, ठीक है। ये समझ लो ट्रिपल आईटी हैदराबाद, ट्रिपल आईटी। उसके बाद अगर आप सोच रहे हो कि भाई साहब एनडीए मुझे ज्वाइन करना है, वहां भी प्रेफरेंस मिलेगा। एनडीए में अगर जाओगे ना वहां भी आपको प्रेफरेंस मिलेगा। और लाइक मन बना लगता है यूपीएससी भी कर सकते हो, तुम्हारा मन है भाई साहब। यूपीएससी करने की सोच रहे हो, मान लो यूपीएससी की भी सोचोगे ना, जब आप चाहते हो इंटरव्यू में और बोलते हो ना कि सर आई हैव बीन एनटीएससी स्कॉलर, तो एक अलग इंप्रेशन पड़ता है उन पे, और वो बोला जाता है कि दैट यू हैव बीन अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, समझ रहे हो, इन योर लाइफ टाइम, ठीक है। तो ये चीज है कि ये सब एडवांटेज आपको, कि ये सब चीजें आपको दिखती है अदर देन स्कॉलरशिप, ठीक है। अब मैं एक चीज बताता हूं आपको कि क्या इसका एग्जाम पैटर्न है, वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखो अगर एग्जाम पैटर्न की बात करो तो देखो ये 2 स्टेज में एग्जाम होता है। अगर मैं यहां एग्जाम लिख दूं
दो स्टेज में एग्जाम होता है, एक तो फर्स्ट स्टेज, दूसरा होता है सेकेंड स्टेज। ठीक है, फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज में क्या डिफरेंस है ना कि फर्स्ट स्टेज का जब एग्जाम दिख रहा है आपको, फर्स्ट स्टेज का एग्जाम ये जो है ना स्टेट बोर्ड कराती है, वो भी स्टेट में आपको इसका एग्जाम स्टेट बोर्ड कराती है। इसमें जब आप क्वालिफाई होते हो फर्स्ट स्टेज में क्वालिफाई होते हो तब आप जाते हो सेकेंड स्टेज पे। ये कौन सी कराती है? ये नेशनल लेवल एनसीईआरटी बोल लो आप, ये सेकेंड स्टेज में एनसीईआरटी शो कराती है। ठीक है, अब ये फर्स्ट स्टेज और जो सेकेंड स्टेज लिखा हुआ है ये दोनों का सिलेबस सेम है, दोनों का पेपर पैटर्न भी सेम है। वो पेपर पैटर्न डिस्कस करते हैं कि क्या है फर्स्ट स्टेज, जो सिलेबस आपको फर्स्ट स्टेज में पढ़ना है सेम सिलेबस आपको सेकेंड स्टेज में ही पढ़ना है। ठीक है, बस क्वेश्चन का लेवल में बस डिफरेंस आता है। पेपर पैटर्न क्या है देखो समझना, पेपर पैटर्न देखो दो पेपर होता है, एक आपका हो गया पेपर 1, इसको बोलते हैं मैथ, MAT। इसका फुल फॉर्म होता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट। क्या होता है? मेंटल एबिलिटी टेस्ट, मेंटल एबिलिटी टेस्ट। ठीक है, ये क्या होता है कि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस, अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करते हैं अपन तो ऐसा 100 क्वेश्चंस होते हैं। हाउ मेनी? 100 क्वेश्चंस। ठीक है, फुल मार्क्स कितने का होता है? फुल मार्क्स 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। ड्यूरेशन कितना होता है? 2 आवर्स। ये पेपर 1 हो जाएगा आपका। पेपर 1 जैसे ही कंप्लीट करोगे उसके बाद होता है पेपर 2, उसी दिन होता है, उसी दिन, ऐसा नहीं अगले दिन, उसी दिन होगा पेपर 2। पेपर 2 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं हम। पेपर 2 इसको बोलते हैं SAT, SAT। क्या बोलते हैं इसको? स्कॉलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। क्या हो गया? स्कॉलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, सेट हो गया। ये भी क्या है ना कि ये भी अपना 100 मार्क्स का ही होता है। ये भी 100 क्वेश्चंस होते हैं। 100 क्वेश्चंस में क्या होता है इसमें कि ऐसा 100 क्वेश्चन में क्या होता है कि एक सेगमेंट होता है मैथ्स के 20 क्वेश्चंस। ठीक है, एक सेगमेंट होता है साइंस के 40 क्वेश्चंस। एक सेगमेंट होता है सोशल साइंस, इसमें 40 क्वेश्चंस हो गया ना। 40 और 20 कितना हो गया? 100 क्वेश्चन हो गए और 100 मार्क्स। ये लाइक मैथ्स 20 क्वेश्चन है ना, ये मतलब 20 मार्क्स के होगा टोटल। ये मान लो 40 क्वेश्चन है ना, ये 40 मार्क्स का होगा। और ये भी 40 है ना, ये भी 40 मार्क्स का होगा। समझ लो बात। और इसका भी ड्यूरेशन, ये जो पेपर 2 है इसका भी ड्यूरेशन भाई साहब 2 घंटे की होगी। इस तरीके से आपका एग्जाम पैटर्न होगा। एक ही दिन में दोनों पेपर होना, पेपर 1 पेपर 2। ठीक है, तो देख रहे हो कि हर चीज आपको प्रिपेयर करना होगा, कुछ आप मिस नहीं कर सकते। मैथ को उस तरह से प्रिपेयर करना होगा। उसके बाद जो पेपर 2 है मैथ, साइंस, सोशल साइंस, ये आपको सही तरीके से प्रिपेयर करना होगा। ठीक है,
और इसके लिए ढेर सारा बुक भी है, अरिहंत का आता है, दिशा का आता है, वो सब अपन धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम पैटर्न। पेपर क्या रहेगा सर, लैंग्वेज ऑफ पेपर क्या रहेगा। तो देखो लैंग्वेज क्या होता है ना कि ढेर सारा लैंग्वेज है, आप हिंदी में दे सकते हो, इंग्लिश में दे सकते हो, बांग्ला में दे सकते हो, उसके बाद तमिल में दे सकते हो, तेलुगु में दे सकते हो, ऐसे ढेर सारे जो है ना लैंग्वेजेस हैं उसमें आप पेपर दे सकते हो, ठीक है। ये आपको अवेलेबल है। इसका तो वो फॉर्म कहाँ अवेलेबल होता है मैं बता दे रहा हूँ आपको। स्कूल में जाओगे ना, स्कूल में बताओगे सर कि ये एनटीएससी का फॉर्म आया है, तो सर क्या मैं सर मुझे दे सकते हैं, तो वहां आपको इंफॉर्मेशन पूरी अपने स्कूल में मिल जाएगी, ठीक है। और ये नवंबर और दिसंबर के आसपास इसका फॉर्म आता है। जिसे मैं बता रहा हूँ इस बार का जो सीन बना है, डेट्स के बारे में मैं डेट्स लिख के रखा हूँ, जैसे अभी का जो इंपॉर्टेंट डेट्स है, देखो ये डेट्स में लिख के रखा हूँ, ठीक है। इस एप्लीकेशन जो रिलीज हुआ अक्टूबर नवंबर, ठीक है। 21 की बात कर रहा हूं, ये एप्लीकेशन रिलीज, ठीक है। उसके बाद देखो लास्ट डेट टू अप्लाई, तो लास्ट डेट जो अप्लाई का होता है ना वो वेरी करता है, वो वेरी करेगा कि कौन सा स्टेट का क्या है, वैसे वेरी करता है। फिर देखो जो एनटीएससी एग्जाम स्टेज 1 है उसका एग्जाम कब है, जनवरी 15 से 30 के बीच में 2022 में, 2022 आने वाला है। फर्स्ट स्टेज एग्जाम ये क्या है, इसमें आपकी एग्जाम होगी 2022, ठीक है। ये क्या सीन बना ना कि एक्चुअली थोड़ा कोविड लेकर ये थोड़ा डिले हो गया, ये आपको इधर ही हो जाती है, ये मतलब नवंबर दिसंबर में इसका एग्जाम हो जाता है, लेकिन इसमें डिले हो गया, तो ये 15 से 30 जनवरी के बीच में 2022 में एग्जाम होगा, ठीक है। इसके जस्ट 7 दिन बाद जो है ना, 5 से 7 दिन के बाद अगर ये स्टेज एग्जाम आपका हो गया, 5 से 7 दिन बाद आपको आंसर की मिल जाएगी। उसके बाद जो बंदे क्वालिफाई करेंगे एनटीएससी स्टेज 1 में, जो क्वालिफाई करेंगे, तो क्वालिफाई का अलग अलग क्राइटेरिया, कम से कम जैसे अगर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट हो तो भाई साहब मिनिमम पासिंग मार्क 40% होना चाहिए आपको एनटीएससी स्टेज 1 में, हर पेपर में 40% मार्क्स अगर जनरल है, ठीक है। और ये फर्स्ट एग्जाम दे दिए, उसके बाद आंसर किया आएगा, उसके बाद रिजल्ट आता है, और इसका जो स्टेज 2 का एग्जाम है, अभी सेकेंड स्टेज एग्जाम जो है ये आपको फिक्स कर देगा ऑल ओवर इंडिया में, ये है 12 जून 2022, ठीक है। ये आपको इंपॉर्टेंट डेट्स है कि भाई साहब ऐसे ऐसे ये फॉर्म निकलती है और आप ये वहां से जाकर के ले सकते हो, ठीक है। अब देखो, अब मैं क्यों सजेस्ट करूंगा, एक्चुअली व्हाई डू आई सजेस्ट यू टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम, मैं बताता हूं इसका रीजन। देखो जब अपन पढ़ते हैं लाइक 6th और 10th की अगर बात कर लेते हैं, अपन पढ़ते 6th में ट्यूशन क्लासेस में, भाई साहब गए वहां गए, मैथ मिला, मैथ पढ़ डाले, जो पढ़ाया आगे कोई मतलब नहीं है भाई साहब, ठीक है। कल से मैं ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक स्टार्ट करूंगा, वहां देखना मैं बोर्ड के भी क्वेश्चंस कराऊंगा और एनटीएससी के भी क्वेश्चंस कराऊंगा, तो वहां भी एक चीज डिफरेंस देखोगे, जो थिंकिंग एबिलिटी होती है ना सर, जो ब्रॉड माइंडेड आप सोचते हो, जो एबिलिटी लगाते हो थिंक करने की, वो एनटीएससी में बहुत आपका माइंड बहुत ब्रॉड हो जाएगा, आपकी जो थिंकिंग एबिलिटी है ना बहुत बढ़ जाएगी। इसलिए आप देखिए कि जो ये जो टॉप जो आईआईटी से एग्जाम देते हैं, आप पकड़ लो जेईई की एग्जाम देते हैं, नीट की एग्जाम देते हैं, जो टॉप रैंकर होते हैं ना, वो आप जनरली जो एनटीएससी स्कॉलर है, क्योंकि साहब जब वो 11th में मूव करता है 10th के बाद ना, तो जो आपकी थिंकिंग एबिलिटी है वो उनका ब्रॉड हो चुका रहता है। आप जो 60 सेकंड्स में करोगे ना, वो 30 सेकंड में बंदा करके हट जाएगा, समझ रहे हो ना। ये एबिलिटी आपको ये देती है। देखो क्वालिफाई करना तो ठीक है भाई साहब, पढ़ोगे तो हो जाएगा, लेकिन अगर सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हो ना एनटीएससी की, तो तुम एक समझ लो कि अपने लाइफ के लिए बहुत बड़ा चीज कर रहे हो, आगे तुमको दिक्कत नहीं होगा सोचने समझने में, हमेशा तुम अन्य बंदे से, जो एक जेनरिक बंदा उससे तुम हमेशा आगे रहोगे, ये चीज इस कारण से। अब एक बात है कि भाई साहब हम क्या यहाँ अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं, तुम लोग के लिए अनाउंसमेंट है, और इस बैच को लेकर के मैं बता दे रहा हूं, अभी तो ऑनलाइन चलेगा, और मिर्जापुर में सेंटर नीचे डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर पूछ लेना कोर्स के बारे में, कि हम लोग जो है कि क्लास 6 से शुरू कर रहे हैं। लाइक अगर क्लास 6 की बात कर लो अपन,
क्लास 6 पढ़ाएंगे प्लस एनटीएससी, ये कोर्स लॉन्ग। इसी तरीके से क्लास 7 प्लस एनटीएससी। इसके साथ ही अभी मैं एनटीएससी इसलिए केवल लिख रहा हूं क्योंकि मैं केवीपी आपको बारे में बताया नहीं, उसके साथ एनटीएससी केवीपी और ओलंपियाड सब रहेगा, ठीक है। इसी तरह से क्लास 7 प्लस एनटीएससी, मतलब क्या जो क्लास 6 है उसके जो मैथ्स है तो कर नहीं कर रहे हैं सर, लेकिन जो एनटीएससी का सिर्फ मैथ है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, वहीं से मैं शुरू करूं क्लास 6 से। उसके बाद देखते हैं ये सब कैसे एग्जाम नहीं कराया पता, फिर पूछते हैं सर। और ये कोई नहीं करता था, कोई जानता ही नहीं है। क्लास 6 में बस ट्यूशन पढ़ के आ जाए तो बस खत्म हो गया। क्लास 7 के साथ, इसी तरह से क्लास 8 के साथ, इसी तरीके से 9th के साथ, 10th के साथ। फिर देखते हैं एनटीएससी कैसे क्लियर नहीं होता है। और भाई साहब जो सोचने की एबिलिटी है ना, यू विल अमेज बाय योरसेल्फ कि हम लोग कैसे कर पा रहे हैं यार। हम 7 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे थे, आज तो 30 सेकंड में कर रहे हैं। ये इसका फायदा है भाई साहब। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा ना, जितने भी लोग 6 से लेकर के जितने भी लोग सब फिर जाओ भाई, दवा करके एनटीएससी का मेंटल टेस्ट वाला बुक मंगा लो, ठीक है, वो तैयारी करो। ये हम लोग बैच लॉन्च कर चुके हैं, इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी, कॉल कर लेना डिस्क्रिप्शन पे। और कल से ऑनलाइन क्लास चलेगी। कल से 10th का मैं ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक ले रहा हूं। उसमें क्या है ना, जबरदस्त क्वेश्चन करेंगे, बोर्ड का एनटीएससी का धुआंधार कर करेंगे, जितना बोलेगा क्वेश्चन उतना लगवाएंगे, ठीक है। तो ये हम लोग डिजाइन किए हैं। इसके साथ ही आईटी, जेईई और नीट सब टीम रेडी है। सबको खबर कर दो कि मिर्जापुर का टेम्परेचर बढ़ने वाला है, क्योंकि आईटीएन और एनआईटीएन टीम पहुंच गया मिर्जापुर। और एक्स्ट्रा तैयारी, नाम याद रखना, एक्स्ट्रा तैयारी, इस चीजों को लेकर के ऊपर जाना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और फिर कल मिलते हैं ट्रिग्नोमेट्री के साथ। ओके, बाय, साइनिंग ऑफ, सौरभ कुमार।